सो यस एवरीवन, आज का जो चैप्टर है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बीएससी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और टॉपिक है फंजाई। आप लोग को पता होगा जनरली आप लोग जो मशरूम खाते हैं वो भी फंगस ही है जो कि खाने लायक है। और अगर इसकी कमियों में भी देखा जाए या फिर ख़राब चीज़ों में देखा जाए तो देखा जाता है कि रिंगवर्म हो जाता है लोगों को। और एथलीट फुट जो कि कॉमन होता है एथलीट्स में या फिर जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उनके अंदर, तो काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़नी है। कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, रिप्रोडक्शन और कुछ कॉमन चीज़ें पढ़नी है हमको। और कई बार देखा गया है कि जो भी महामारी आती है समय-समय पर, उसमें ये देखा गया है कि वायरस और बैक्टीरिया या कोई भी और यूनिसेलुलर या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी पैथोजन हो, वो बीमारी तो करते हैं, हो सकता है काफ़ी घातक हो जैसे कोरोना आया था। लेकिन जो फंगस होता है काफ़ी दर्दनाक मौत देता है। इतिहास उठा के देख लीजिए, हो सकता है इससे मौतें कम हुई हों, लेकिन जो मौतें ये देता है मतलब कि तड़पा-तड़पा कर। अगर इसकी बुराइयों पे आ जाएँ तो बुरा ही बुरा है और अच्छाइयों में देखें तो मशरूम भी है। कई सारे एसोसिएशंस हैं, कई सारे इसके रिलेशनशिप हैं एनवायरनमेंट में जो कि काफ़ी अच्छे हैं। इसका मतलब कि इंसानों में भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों देखने को मिलती हैं। तो इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें हैं, कुछ खूबियाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, अलग-अलग देखेंगे इसके अंदर। और कई बार देखा गया है कि पुराने ज़माने में जो मम्मीफाई चीज़ें जैसे इजिप्ट में मम्मीफाई की जाती हैं बॉडीज़ को, तो कहा जाता है कि कई बार कि नहीं खोलना चाहिए उनको। कुछ रीज़न है, जैसे कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में खोलना चाहिए। द रीज़न बिहाइंड कई बार कहा जाता है कि उसको खोलने से कहा जाता है कि शैतान जाग जाए, ऐसा कुछ टाइप का। या फिर अंटार्कटिका की बार तो कई बार इतिहासकार बताते हैं कि शैतान टर्म कुछ इन्हीं चीज़ों पर भी दिया जाता था कई बार रीज़न। कि कई बार होता है कि मान लीजिए आज से 4000 साल पहले कोई फंगस, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, राइट? उस टाइम पे हो सकता है वो काफ़ी तेज़ी से बड़ा हो और हो सकता है अब इस टाइम वो ना मिले। लेकिन क्या वो उस समय के जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म थे, जो पैथोजन थे, क्या उसकी दवाएँ अभी उपलब्ध हैं? क्या उसके बारे में हमको पता भी है? ये जानना भी ज़रूरी है। जैसे कि पोलियो हो गया या फिर कई सारी बीमारियाँ होती हैं, उसके आज एंटीबायोटिक मौजूद हैं। लेकिन जो 4000 5000 साल पहले जो वायरस थे या पुरानी जो सिविलाइजेशन से उस टाइम जो महामारियाँ आई होंगी, जैसे मान लीजिए मम्मीफाई किया गया किसी चीज़ को, किसी बॉडी को, वो हो सकता है महामारी से मरी हो। और हम अगर उसको खोल रहे हैं बार-बार, ना कंट्रोल एनवायरनमेंट में ना खोल के कहीं बाहर खोल दिए और वो उसके स्पोर्स बाहर आ गए और फिर से वो तबाही मचाने लगे, तो हमारे लिए तो वो नया है, राइट? हमारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं है और हम जो ये चीज़ें करते हैं प्रकृति के साथ छेड़छाड़, इसके वजह से काफ़ी चीज़ें हमको भुगतनी पड़ सकती हैं आने वाले समय में। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए हमें। पढ़ाई-लिखाई तो चलती रहेगी। हम लोग बायो के स्टूडेंट हैं तो इन सब चीज़ों पे एक बार सोचना ज़रूरी है। आगे देखते हैं। ऐसे ही अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है तो वहाँ पे भी ऐसे कुछ कंडीशन देखने को मिल सकते हैं, राइट? एक फंगस मिला है शायद सुनने में आया है कि वो प्लास्टिक गला सकता है। सोचिए अगर वो इंसानों में आ जाए तो वो क्या करेगा? वो स्किन पे अगर अपना घर बना ले या फिर पैरासाइट की तरह एनवायरनमेंट में घुल जाए तो स्किन का क्या करेगा? ये भी सोचने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं फंजाई में। कि फंजाई डिकम्पोज़र का भी काम करता है यानी डिकम्पोज़िशन। क्या करता है? डेड डिकेइंग सेप्रोफिटिक नेचर शो करता है यानी कि डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करता है। तो ये डिकम्पोज़ करने में भी हेल्प करता है यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेगा और डिकम्पोज़ करेगा चीज़ों को। ऐसे उसके एंजाइम रिलीज़ करता है वो बाहर और क्या करता है उसको तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में और उसको एब्ज़ॉर्ब करेगा।
आगे देखते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो होता है वो मिला था पेनिसिलियम नोटेटम में, जो कि खोजा था फ्लेमिंग ने। बाद में ये देखा गया, या फिर बाद में हमने इंडस्ट्रियल रूप में पेनिसिलियम काइसोजेनम जो है, इसमें हमने इसका यूज किया और इंडस्ट्री में इसका यूज किया। आगे देखिए, जो चीज होती है पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, चीज बनाई जाती है इससे, इसकी हेल्प से। आगे देखिए, पेनिसिलियम जो उसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है कोनिडिया की मदद से, ये जो स्ट्रक्चर होता है, राइट। आगे देखिए, स्मट ऑफ क्रॉप प्लांट जैसे उस्टिलागो, ये भी एक क्या करता है, डिसीज कॉज करता है। एडिबल फंजाई जैसे कि बताए थे, मशरूम एग्रिकस बाइस्पोरस। आगे पेनिसिलियम जो होता है कमर्शियली यूज किया जाता है, वो है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। आगे देखिए, टारगेट बोर्ड वर्ड है, लाइक सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूस बाय अल्टरनेरिया से होते हैं। लूज स्मटोफिड होता है उस्टिलागो ट्राइकाइसिस, ठीक। वाइट रस्ट जो होता है वो होता है पक्सिनिया से, जो कि बीट क्रॉप में होता है। आगे ईस्ट, इसको साइक्रोमाइसिस भी कहते हैं, साइक्रोमाइसिस सर्वेसी। इंजाइम क्या होता है इसका यूज, जैसे बायोटिक इंडस्ट्री की बात की जाए, बायोटिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, एंजाइम्स और बायोफ्यूल बनाते हैं। तो ये भी ये भी हो सकता है, इससे काफी सारे सवाल आ सकते हैं इसके अंदर से भी। फिर ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, यानी ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट किससे कॉज होता है, तो पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्राइकाइसिस, ठीक। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसमें होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट। इसके बाद है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनी। आगे देखते हैं, एथलीट्स फूड और रिंगवर्म, जैसा कि बताए थे, ये इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन कॉज होता है किसकी वजह से, फंगस की वजह से। ये सारे जो है आपको पता है, ये प्लांट्स में देखने को मिले हैं, और ये हमारे अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं फंगस। ये क्या होता है, फंगस को ग्रो करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो फंगस को ग्रो होने के लिए चाहिए मॉइस्ट, मॉइस्ट और जैसे कि ह्यूमिड और वार्म टेम्परेचर, यानी कि बरसात के टाइम में फंगस ग्रो करते हैं अच्छी तरीके से, और उस टाइम में आपने देखा होगा कि कई जगह मशरूम उगते भी हैं, कई जगह इसके स्पोर्स उस फेवरेबल कंडीशन होता है उसके लिए, तो उसमें क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर ग्रो करते हैं, कब, मॉइस्ट कंडीशन और वार्म टेम्परेचर, ठीक। आगे देखते हैं, अब ये तो हो गया। लाइकन की बात की जाए, लाइकन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसमें एल्गी में और ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, इसमें भी, और फंगस में। तो यहाँ पे प्लस प्लस का साइन हो सकता है, पूछ दे कि कैसा रिलेशनशिप होता है, तो म्यूचुअलिज्म होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फोटोसिंथेटिक जो पार्टनर होता है इसके अंदर, वो होता है एल्गी या फिर ब्लू ग्रेन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, कोई भी पूछ सकता है। तो उसको जो कहते हैं, एल्गी को कहते हैं फाइकोबायोन्ट, और जो सबसे कॉमन होता है एल्गी, जो सबसे दोस्ती कर लेता है, वो ट्राइबॉक्सिया। क्रस्टोस लाइकन, क्रस्ट लाइक, यानी चट्टानों पर क्या होता है, कई बार लाइकन उग जाते हैं ऊपर सरफेस पे, हरे हरे देखे होंगे आपने, कई बार देखा होगा, तो वो होता है क्रस्टोस लाइकन, देखा गया है। फिर लाइकन जो होता है सरवाइव कर जाता है हार्श इन्वायरमेंट में। हार्श इन्वायरमेंट में सरवाइव करने का मतलब, इसका मतलब कि इनकी जो एसोसिएशन है ये काफ़ी मजबूत है। इसका मतलब ये क्या करते हैं, एक दूसरे के रिश्ते को मजबूती देते हैं। इसको रेसिलियंस वर्ड आ सकता है, ये बढ़ जाता है, मजबूती बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्लस प्लस का मतलब म्यूचुअलिज्म होता है, यानी ये एक दूसरे के लिए काम करते हैं, यानी कि प्लस प्लस का साइन। आगे फंगस जो है, फंगस प्रोवाइड करता है वाटर और मिनरल किसको, एल्गी को,
और एल्गी इसके बदले क्या प्रोवाइड करता है? फूड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट सब प्रोवाइड करता है। किसको? फंगस को। कौन करता है? एल्गी। इकोलॉजिकल रोल क्या है इसके अंदर? जैसे कि ये डिकम्पोजर, डिकम्पोजिशन का भी काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, और क्या करता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर का भी काम करता है, प्राइमरी प्रोडक्शन का काम करता है। फिर एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है, यानी कि SO2। जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कई बार बढ़ जाती है, तो जहाँ सल्फर डाइऑक्सीजन जैसे कि जहाँ इंडस्ट्री होती है ज़्यादा, वहाँ पर क्या होगा? लाइकन ग्रो नहीं करता है, तो क्या करता है? ये जो होता है पॉल्यूशन इंडिकेटर का भी काम करता है। आगे देखिए, फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकन। जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको फाइको बायोन कहते हैं, राइट। फंगल कंपोनेंट जो होता है लाइकन में वो होता है माइकोबायोन, माइकोबायोन, माइकोबायोन। और जो एल्गी होता है वो होता है फाइकोबायोन। आगे देखिए, लाइकन जो होता है वो लाइकन में वो होता है प्राइमरीली रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि एल्गी में देखा गया है, जैसे लाइकन में होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल जो होता है वो होता है फंगस में, और एसेक्सुअल होता है वो होता है एल्गी में। तो दोनों चीजें देख सकते हैं। फंगस जो होता है फंजाई, ये क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करता है। कैसे? ये क्या करता है? किसी जगह पर ये क्या करेगा? एंजाइम सिक्रेट करेगा खुद से, और उस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगा? वहाँ एंजाइम रिलीज करके उस जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उसको तोड़ेगा सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में, और फिर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ये शो करता है, और हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, और प्लांट्स ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तीनों पूछ सकता है, हो सकता है एग्जाम में। फिर आगे सिक्रेट करता है एंजाइम, एब्जॉर्ब करता है ऑर्गेनिक मटेरियल एक्सटर्नली, जो कि बताए हैं अभी को। ये भी हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम रिलीज करता है, ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स मैटर को, ये भी बता चुके हैं। ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम लिविंग होस्ट, हार्म करता ये जो भी फंगस है, जो पैरासिटिक फंजाई होती है, वो क्या करती है? किसी होस्ट पर, किसी होस्ट में रह के या किसी होस्ट पर रह के क्या करेगा? उसके ऊपर रह के उससे न्यूट्रिशन लेगा, और इमिडिएटली नहीं उसको मारेगा, लेकिन बाद में हो सकता है उसकी मौत भी हो सकती है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर। तो ये क्या करेगा? न्यूट्रिशन लेता है और हार्म पहुंचा के। न्यूट्रिशन अगर ले बिना हार्म पहुंचाए तो वो अलग चीज़ है, यहाँ हार्म पहुंचा रहे तो पैरासिटिक है। माइकोराजियल माइकोराजियल एसोसिएशन क्या होता है भाई? तो फंगस और किसी प्लांट के रूट में अगर एसोसिएशन हो तो वो होता है माइकोराजियल, माइकोराजियल, माइकोराइजा भी कहते हैं इसको, माइकोराजियल एसोसिएशन। जैसे कि पाइनस में देखा गया है, पाइनस में भी होता है ये एसोसिएशन। इसका क्या फायदा इन्वायरमेंट में? जैसे कि इनहेंस कर देता है प्लांट ग्रोथ को, और सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा देगा। इंक्रीज करता है वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है। रूट में क्या करेगा? ये सरफेस एरिया बढ़ा देगा, जिसकी वजह से वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, एब्जॉर्प्शन करने में उतनी आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। हेट्रोथेलिज्म क्या है मेरे भाई? हेट्रोथेलिज्म में क्या होगा? सेम स्पीसीज, दो पेरेंट अलग अलग सेक्स के क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, और क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन या फिर मेटिंग शो करेंगे। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मेटिंग टाइप, यानी कि एक को प्लस मान लें एक को माइनस मान लें, ये भी हो सकता है, दे दे। ये इंक्रीज करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है? प्लाज्मोगैमी होता है, यानी साइटोप्लाज्म का फ्यूजन। आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में भी एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। जैसे कि कई बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है, डबल सर्कुलर डीएनए, राइट, उसी टाइप का। यानी देखा गया है कि ये है क्या? यूकैरियोटिक, यानी इसके पास न्यूक्लियस होगा, लेकिन अलग से क्या होगा? अलग से होगा एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, क्रोमोजोम नहीं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, राइट। और वो क्या करेगा? वो भी जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाता है।
यहाँ प्लाज्मोगेमी लिखी है ना कि कैरियोगेमी, तो प्लाज्मोगेमी अगर पूछ दिया तो प्लाज्मोगेमी टिक करेंगे। बिटवीन टू डिफरेंट इंडिविजुअल, या फिर मेटिंग टाइप। मेटिंग टाइप क्या होता है? जेनेटिक कॉम्पैटिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए ये प्लस ये माइनस अलग अलग देखा गया है। मेटिंग टाइप, डिफरेंट मेटिंग टाइप, जैसे कि प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था पूरा फंजाई में। अगर कुछ और ऐड करना होगा तो वीडियो में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछ सकते हैं। और अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा ब्रायोफाइट का। तो बने रहें हमारे साथ और पढ़ाई करते रहें। बुक वगैरह हो सकता है रीड करने का समय अभी ना हो, लेकिन क्वेश्चन बैंक लगाना अभी के लिए सही है। तो ठीक है, आगे पढ़ते रहेंगे। रात के 12 बज रहे हैं और हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बने रहें हमारे साथ। बाकी सब चलता रहेगा पढ़ाई लिखाई। जय हिंद, जय भारत।